बंद करेली। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पाप इन आंखों से ही शरीर में प्रवेश होता है। पाप प्रवेश होने की जगह कहां है हमारे शरीर में? सबसे पहला है आंख और दूसरा है कान। इन दो जगहों से पाप शरीर में सबसे पहले प्रवेश करता है। इसलिए हम इन आंखों को सदैव भगवान के दर्शन में लगाएं। हमारी आंखों में सदैव भगवान ही हमको दिखाई दे। और अगर इन आंखों ने भगवान को नहीं देखा तो उसकी सजा इन आंखों को जरूर मिलती है। कैसे सजा मिलती है पता है आपको? आंखों ने अगर संसार को देखा तो इन आंखों को सजा मिलती है। कैसे मिलती है बताऊं? एक व्यक्ति आम के बगीचे में गया। आम के बगीचे में जब गया तो आंख ने आम को देखा। आंख ने आम को देखा। अब आंखें आम को तोड़ नहीं सकती। आम के वृक्ष पर आंखें चढ़ा नहीं सकती है। चढ़े कैसे? पैरों से। अब पैर आम को तोड़ नहीं सकते हैं तो आम को तोड़ा किसने? किसने तोड़ा? यहां पे पैर से तो नहीं तोड़ते हैं, हाथी तोड़े। तो भला आदमी बोलो, शब्दों से बोलकर कहिए, किसने तोड़ा आम को? हाथ ने। अब हाथ ने तोड़ा तो हाथ उस आम को खा नहीं सकते हैं। उस आम को खाया किसने? मुख ने। अब मुंह उस आम का स्वाद चखा पर उसको रख नहीं सकते हैं। जिसने चखा उसने रखा नहीं। कहां पे पहुंचा दिया? पेट में। अब पेट में जब आम पहुंच गया, माली को पता चला कि इस फलाने आदमी ने इस बगीचे से आम तोड़ के खाया, तो डंडे कहां पर पड़े? पीठ पे। तो आंसू कहां से आए? आम देखा किसने था? तो इसलिए अगर ये आंखें संसार को देखेंगी तो इन आंखों को उसकी सजा जरूर मिलेगी। अगर संसार को देखा तो उसकी सजा इनको जरूर मिलेगी। आप विचार करो, कोई आदमी बैठा है, बैठा बैठा कोई गाड़ी को देखे, किसी गाड़ी को देखे, आदमी देखे कि ये मेरी गाड़ी को देख रहा है, देखे जाए देखे जाए देखे जाए देखे जाए, ये आदमी भी उसके पास में जाके दिए जाए दिए जाए दिए जाए। मेरी गाड़ी को देख रहा है, चोरी करने का इरादा है, वो भी दिए जाए दिए जाए दिए जाए। आप विचार करो, संसार की वस्तु को देखोगे तो आपको मार पड़ेगी। संसार की वस्तु को अगर देखोगे ना तो आपको लोग चोर कहेंगे, संदिग्ध कहेंगे। पर आप विचार करो, कोई आदमी रंकावली माता जी के मंदिर में जाकर बैठे और बैठा बैठा माता जी को देखे जाए देखे जाए देखे जाए, तो क्या कहेंगे लोग? चोर है, संदिग्ध है? नहीं, क्या कहेंगे? क्या भगत आदमी है साहब, 1 घंटा हो गया बैठे बैठे रंकावली माता जी को देखे जाए देखे जाए देखे जाए। तो इसलिए संसार को अगर देखोगे तो संदिग्ध कहलाओगे, और भगवान को देखोगे, मेरी मां रंकावली को देखोगे तो भगत कहलाओगे। इसलिए हम इन आंखों में भगवान को बसा लें, हमारे मन में भगवान बस जाए। इन आंखों में गोपाल की झलक आ जानी चाहिए। कहा है संतों ने अनुभूत करके, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, ओ नंद लालो झलके अखियन में, नंद लालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में। अरे गली गली में शोर मचो है, गली गली में शोर मचो है, गली गली में शोर मचो है, गली गली में शोर मचो, और चर्चा हो रही सखियन में, और चर्चा हो रही सखियन में, गोपालो झलके अखियन में,
कब झलके? कब झलके? जब हम बोले, जब भगवान के दर्शन करें, हम कथा में बैठ के भगवान के नाम का संकीर्तन बोले, तो गोपालो अखियों में झलके। और अगर कथा में बैठकर भगवान का नाम नी लो, करतल ध्वनि नी करो, तो फिर नहीं झलके, फिर नहीं झलके। फिर तो क्या झलकता है बताया आपको? अभिमान झलकता है कि भाई भगवान के यहाँ आकर बैठ गए और करतल ध्वनि नहीं हो अपने से, तो फिर तो कहीं ना कहीं अभिमान है, इसलिए करतल ध्वनि नहीं हो रही है, इसलिए हम बोल नहीं रहे हैं। इसलिए बोल कर कहिए, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में, ओ गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन ओ में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में। अरे मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, इन घुंघर वाले बालों में, इन घूंघर वाले बालों में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में। हो जित देखूं तिग गोपालो है, जित देखूं ते गोपालो है, जित देखूं तिग गोपालो है, जित देखूं ते गोपालो, वो गोपी गाया ग्वालों में, ओ गोपी गाया ग्वालों में, ओ गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, नंदलालो झलके अखियन में। लालो झलके अखियन में। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सदगुरु भगवान